हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं हम लोग एनवीसीसी इंडिया के बारे में। एनवीसीसी देखो, आज के दिन में बहुत शानदार हमें तेजी देखने को मिल रही है। 5% से ज्यादा की तेजी है और 6 रुपए 14 पैसे बढ़ के शेयर 122 रुपए 30 पैसे के आसपास में देखने को मिल रहा है। दो बहुत ज्यादा बड़ी खबरें यहाँ से निकल कर आ रही जिसके चलते इसमें बड़ी तेजी देखने को मिली। अदरवाइज तो तेजी का यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई सेंस था नहीं। ठीक है, और एक जो खबर है वो इंटरनेशनल न्यूज है और एक जो खबर है वो हमारी डोमेस्टिक खबर है। दोनों ही खबरें काफी बड़ी हैं, उनके बारे में बात करते हैं और साथ में मेन बात करेंगे कि भाई प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों चीज के बारे में। और ऑलरेडी मैंने इसमें ट्रेड ले रखी है। ठीक है, मैंने पहले ही ट्रेड ले रखी थी जिसके ऊपर वीडियो वगैरह भी पोस्ट किया था, मेन चैनल पे, दूसरे चैनल पे इन्फो चार्ज पे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं हम कि मैंने क्या ट्रेड ले रखी है, क्या चल रहा है उस ट्रेड के साथ, आगे मैं क्या करने वाला हूँ। उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखो, सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करते हैं। एनवीसीसी, जैसा कि आपको पता है, एक भाई सरकारी कंपनी है, नवरत्न इंडियन पीएसयू है। इसने पहला जो है ना वो ओवरसीज लैंड एक्विजिशन किया है दुबई के अंदर। यानी कि ये जो है इस तरीके का काम करने जा रही है, बेसिकली इंटरनेशनली जाके, दुबई में वो भी जाके, वो भी इनके मेन एरिया डाउनटाउन में जाके, यहाँ पर लैंड एक्वायर करके और उस पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करने जा रही है। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप कह सकते हो, तो ठीक है, नॉर्मल बात है इसमें, मतलब ऐसा क्या, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना तो कर ही सकती है। ये नॉर्मल बात इसलिए नहीं है क्योंकि सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी ये सब करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहती है। सरकारी कंपनी, बस आपको पता है कि अपने यहाँ सारी कंपनियां कैसे काम करती हैं। ठीक है, लेकिन एनबीसीसी उन कुछ सरकारी मतलब उन कुछ एक दो कंपनियों में से है जिन्हें आप देख सकते हैं कि हाँ भाई, सरकारी होने के बाद भी कुछ ढंग का करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दुबई जा रहे हैं और एक्विजिशन इन्होंने कर लिया है। वहां पर जो है एक 8 स्टोरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो बनाने वाले। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है मेरे हिसाब से कंपनी के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में कि क्या है दूसरी बड़ी खबर। तो वो आप देख सकते हो कि एनबीसीसी का जो प्राइस शेयर है वो काफी ज्यादा प्राइस अच्छा खासा जंप किया है। रीजन, वन ऑफ द रीजन, जैसे एक तो मैंने दुबई वाला आपको बताया, दूसरा रीजन है इन्होंने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के साथ जो है वो यहाँ पर एक एमओयू साइन कर लिया है, जिसके चलते ये जो है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बनने वाले हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने वाले हैं बहुत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। आपको पता होगा मुंबई पोर्ट अथॉरिटी में क्या है, जो पुराने तरीके का जो है वहां पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा मेंटेनेंस मांग रहा है क्योंकि काफी पहले का बना हुआ है। और क्योंकि मुंबई बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रही है तो उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा मुंबई में होना चाहिए, या बाकी बड़ी बड़ी जो ऐसी सिटीज हैं जो समुद्र के किनारे सिटी हैं या इस लेवल की सिटी है मुंबई के लेवल की, जैसा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके मुकाबले एकदम कूड़ा है ये, आप मान लो। ठीक है, तो उसको जो है अब बहुत तेजी के साथ रीडेवलप किया जा रहा है और उसमें एनबीसीसी काम करने वाली है। क्या डेवलप होगा, तो इसके अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट डेवलप होने वाले हैं। ठीक है, एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी, एक मल्टी लेवल कार पार्किंग फैसिलिटी बनेगी, एक सीजीओ कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा। साथ में जो है पूरे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो और जरूरी चीजें हैं उनका मेंटेनेंस किया जाएगा, उनको जो है रेनोवेट किया जाएगा। और ओवरऑल आप देखोगे तो पूरी जगह, पूरा जो एरिया है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी का, वो यहाँ पर हमें बदलता हुआ देखने को मिलेगा और एकदम फिर लगेगा कि हाँ भाई, ये जगह मुंबई के हिसाब से सूट कर रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है जिसका एनबीसीसी को अवार्ड मिल गया, जिसके चलते एनबीसीसी जो है वो दुबई की जो न्यूज है और मुंबई पोर्ट की, मुंबई पोर्ट रीडेवलपमेंट की, जिसके चलते अच्छा खासा शेयर भागता हुआ देखने को मिला है। अब अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि भाई मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ या मैंने क्या किया था ट्रेड के बारे में, तो आप देख, मैंने जो है बेसिकली इसको किया था शॉर्ट। ठीक है, अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा शॉर्ट किया तो अब तो क्या हो गया, लॉस वगैरह हो गया होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने जो है इन लेवल्स पर ऐसे किया था शॉर्ट और आज के दिन में ये भागता हुआ देखने को मिला। अब बात क्या है, न्यूज इतनी बड़ी है कि ऑब्वियस सी बात है शेयर को गिरना ही था यहाँ से, लेकिन क्या है, न्यूज इतनी बड़ी है कि भाई इतनी बड़ी न्यूज में, मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ी न्यूज है तो कोई सेंस नहीं बनता है गिरने का, भागने का ही सेंस बनता है, जो कि शेयर भाग गया है।
ठीक है, क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल जाना और फिर मुंबई का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर मेरी ट्रेड के साथ क्या हुआ और मैं आगे क्या करूंगा, क्योंकि उससे क्या है आपको एक उम्मीद तो क्या एक पता चलेगा, एक रेफरेंस मिलेगा कि जो है ना वो आगे चीजें कैसे क्या हो सकती हैं और नॉर्मल ट्रेडिंग में कैसे क्या करना। तो मैं तो फिर बहुत बड़े लॉस में होना चाहिए, लेकिन मैं लॉस में नहीं हूं, मैं उल्टा क्या है थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही हूं। अब ये आप कहोगे कैसे, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि क्या है ट्रेड जो है ना बहुत ढंग से की जाती, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आपका व्यू कुछ भी हो, आप गलत हो गए, आप बहुत बार सही हो गए, उस सबसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेन है कि रिस्क कैसे मैनेज हो रहा है। देखो मैंने ट्रेड ली थी, मैंने जो है इसको प्रॉपर हेज किया था। ये आप देख सकते हो, हेजिंग विथ एनबीसीसी 30 दिसंबर की 118 कॉल एट 1.11 पे। और मैंने डाला था कि मैं अपडेट कर दूंगा कब इसमें एग्जिट करना है। और ये जो 1.11 पे लिया था मैंने, ₹1.11 पे इसका हेज कॉल ली थी जो, वो ₹4.5 के आसपास चली गई है इसमें अकेले, क्योंकि 6,000 का लॉट है इनका। तो मुझे जो है 21,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अकेले मुझे 21,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। और बाकी जो मेन ट्रेड है उसमें लॉस हो रहा है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि भाई क्या है सारी चीजें अपनी अच्छे से मैनेज्ड हैं। तो क्या है एट द एंड ये कमाल है हेज का। ठीक है, ये देखो आप टाइटन में भी मैंने ट्रेड ली थी, टाइटन में भी मैं गलत हो गया था, ठीक है उसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं है। उसमें जो है आप देखोगे कि उसका हेज जो है ना वो 3 गुना से ज्यादा हो गया, 33 का लिया था 104 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो एट द एंड क्या है भाई, जहां ना चले ट्रेड वहां चले हेज। ठीक है, ये मैं बात बोलता आया हूं कई बार कि जब ट्रेड नहीं चलेगी, कुछ जो है हमारे खिलाफ चीजें हो जाएंगी, तो वहां हेज चलेगा। अपन को तो एट द एंड प्रॉफिट से मतलब है। और जब हम गलत हों तो वहां बहुत ज्यादा लॉस ना करें, तो वहां भी हमें प्रॉफिट ही हो रहा है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब क्या है, ये जो है ना ये एक तरीके से इसने आज के दिन में बड़ी तेजी दिखाई है, अब ये रैली कंटिन्यू इसे करनी चाहिए। अगर रैली कंटिन्यू करेगा तो मैं तो काफी बड़े प्रॉफिट ही बना ले जाऊंगा, मेरा तो 10 गुना हेज हो जाएगा। ₹1 की चीज 10-10 रुपए तक ही ली जा सकती है। और खास तौर से अब हर ₹1 बढ़ने पे वो हेज ₹1-1 बढ़ता जाएगा, तो ₹5 बढ़ेगा तो ₹5 बढ़ जाएगा वो। मेन क्या है, ये रैली जहां तक भी कंटिन्यू होती उसके ऊपर फिर जैसा प्राइस एक्शन बनता है वहां पर डिसाइड होगा क्या होना है। अगर मुझे ऊपर लगता है तो मैं फिर से इसे जो है सॉल्ट करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। और सॉल्ट करने के बाद फिर एक अच्छी एंट्री हमें डाउन साइड की मिलेगी, वहां से प्रॉपर बुलिश हुआ जा सकता है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि भाई जिन्होंने जिन्हें राइड करना था ना वो नीचे से राइड होता है, यहाँ से जो है ना वो रैली राइड नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, तो जो नीचे से लेके बैठे हैं वो अपना एंजॉय कर सकते हैं, अपना लेके शांति से बैठे रहो जब तक रैली कंटिन्यू करती है। और बाकी लोगों के लिए मैंने बता ही दिया कि मैं क्या करने वाला। अच्छा, जो भी होगा वो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़ जाना या सर्च कर लेना इन्फोचार्ज। 7400 7500 के आसपास कुछ मेंबर्स हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।